छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज हमारे व्याख्यान का विषय है संपादन की वर्तनी पुस्तिका तथा प्रिंट मीडिया की प्रयोजन परक शब्दावली। आरंभ करते हैं इस इकाई के उद्देश्य से। भाषा की शुद्धता बनाए रखना, एक रूपता और मानकीकरण की अभिव्यक्ति, भाषा की संप्रेषणीयता और स्पष्टता, प्रति एक विशेष क्षेत्र के लिए उपयुक्त शब्दावली को चुनना, भाषा की सहजता से अवगत कराना। छात्रों, अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में भाषा की शुद्धता, एकरूपता और मानकीकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अन्य मुद्रित माध्यम न केवल सूचना के संवाहक हैं, बल्कि भाषा के प्रसार और प्रचार के प्रमुख साधन भी हैं। इन माध्यमों में प्रयुक्त भाषा न सिर्फ सामान्य जनता के लिए बोधगम्य होनी चाहिए, बल्कि उसमें मानकता, स्पष्टता और उद्देश्यपरकता का समावेश भी होना आवश्यक है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तनी पुस्तिका यानी स्पेलिंग मैनुअल या स्टाइल बुक और प्रयोग निर्देशिका का निर्माण किया जाता है। आज के वैश्वीकरण के युग में मीडिया की भाषा लगातार बदलती जा रही है, जैसे विदेशी भाषाओं के शब्द, तकनीकी पद, अशुद्ध या मिश्रित शब्दावली, शब्द का संक्षिप्त रूप आदि इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसी दशा में वर्तनी पुस्तिका की भूमिका और बढ़ जाती है। प्रिंट मीडिया का कार्य न केवल समाचार देना होता है, बल्कि एक स्पष्ट, संप्रेषणीय, मानकीकृत भाषा का विकास भी करना होता है। वर्तनी पुस्तिका क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्तनी पुस्तिका वह दस्तावेज होता है जिसमें शब्द रूपों, विराम चिन्हों, संक्षिप्तियों, नामों, तिथियों, संज्ञात्मक शब्दों, कंपित रूपों और भाषा से संबंधित अन्य तत्वों की उपयोग की मानक पद्धति निर्धारित की जाती है। इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि अनेक शब्द, स्थान, नाम, अभिव्यक्तियां, पारिभाषिक शब्द, क्रिया रूप आदि का प्रचलन एक से अधिक रूपों में होता जा रहा है। वर्तनी पुस्तिका हर एक कर्मचारी, संपादक, रिपोर्टर, संपादन सहायक, डिजाइनर के लिए निर्देशिका का कार्य करती है। छात्रों, अब हम वर्तनी पुस्तिका की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय भाषाओं में हिंदी का विशेष स्थान है। यहाँ भाषिक विविधता, क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद, अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव आदि के कारण एक रूपता बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। समाचार पत्र संपादन में यह देखा गया है कि अलग अलग रिपोर्टर अथवा स्तंभकार एक ही शब्द के अनेक रूप का प्रयोग करते हैं, जिससे पाठक भ्रमित होते हैं या संपूर्ण अखबार की छवि पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण: अमेरिका और अमेरिका, भरतन और भरतन इत्यादि। बात करते हैं संपादन की वर्तनी पुस्तिका के बारे में। मीडिया जगत में भाषा की शुद्धता, एक रूपता और मानकीकरण को बनाए रखने की दृष्टि से संपादन की वर्तनी पुस्तिका का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, वेबसाइट, ब्लॉग, किसी भी लेखन या प्रकाशन कार्य में जब तक शब्दों, नामों, संक्षेपों, विराम चिन्हों, विदेशी या तकनीकी शब्दों आदि के मानक रूप निर्धारित नहीं होते, तब तक पाठकों के बीच भ्रम, अस्पष्टता और असंगति बनी रहती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। संपादन की वर्तनी पुस्तिका का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त प्रति एक शब्द, वाक्य और भाषाई
अनुशासन और व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार हो। एक वर्तनी पुस्तिका किसी मीडिया संस्थान का दर्पण और मार्गदर्शिका होती है, जिसके द्वारा संपादकीय भाषा की सामूहिक पहचान और मजबूत पाठक संवाद सुनिश्चित होता है। वर्तनी पुस्तिका के बिना कोई भी संपादकीय कार्य पूरा नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक ही शब्द के भिन्न भिन्न रूप हैं, जैसे बर्तन और बर्तन, अमेरिका और अमेरिका आदि के अलग अलग उपयोग से पाठकीय स्तर पर दुविधा उत्पन्न हो सकती है। मीडिया संस्थानों में देश, प्रदेश और क्षेत्रीय शब्दावली, अंग्रेजी मिश्रित पद, तकनीकी शब्द व प्रचलित संप्रेषणीय शब्दों का मिश्रण तो विद्यमान है, लेकिन इन्हें तर्कसंगत, वैज्ञानिक और सुविचारित रूप में स्वीकार करने, प्रयुक्त करने और आवश्यकता अनुसार वर्जित करने का कार्य वर्तनी पुस्तिका ही करती है। साथ ही वर्तनी पुस्तिका में संक्षिप्तियों जैसे UN, WHO, CBI, प्रतीकों जैसे परसेंटेज, डिग्री सेल्सियस आदि व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाओं के नामों, तिथियों, घटनाओं तथा लोकप्रिय संज्ञाओं के भी मानक रूप बनाए जाते हैं, जिससे प्रत्येक संपादक, लेखक या डिजाइनर किसी भी दस्तावेज के निर्माण, संपादन या प्रकाशन में संशय से बच सके और एकरूपता बनाए रख सके। मानकीकरण का तात्पर्य यह है कि परंपरागत या आधुनिक शब्द विकल्पों, कंपित रूपों, तकनीकी शब्दों आदि के बीच वैज्ञानिक ढंग से निर्णय लिया जाए और वर्तनी पुस्तिका में मान्य रूप ही प्रयोग में लाया जाए। वर्तनी पुस्तिका करते समय अनेक भाषा विज्ञान से जुड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। समाज में प्रचलित रूप, पाठक की अभिरुचि, औपचारिकता, अनौपचारिकता, विभिन्न भाषाई क्षेत्र की भाषिक रूढ़ियां, अंग्रेजी अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द, तकनीकी नौकरशाह पद, सहकर्मियों, महानगर, छोटे शहरों के अनुभव संग्रह आदि, इन सभी की तात्विक चर्चा वर्तनी पुस्तिका के निर्माण में ही की जाती है। अकादमी संस्थानों, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, गृह मंत्रालय और निजी मीडिया समूहों द्वारा अलग अलग विषय वस्तु, उपयोगिता और पाठक वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी शैली पुस्तिकाएं और वर्तनी निर्देशिकाएं तैयार की जाती हैं, जिनमें सहमति के साथ परिवर्तन संभावना भी बनी रहती है। संपादन की वर्तनी पुस्तिका में वृहत उद्देश्य केवल भाषाई स्तर पर ही नहीं, बल्कि निर्णायक, नीति निर्माता अथवा सामग्री संपादक के लिए भी लागू होते हैं। संपादन के दौरान न केवल प्रत्येक शब्द, बल्कि पूरे वाक्य, अनुच्छेद, शीर्षक, उपशीर्षक, अपुष्ट तथ्य, नियमित अनियमित संक्षिप्तियां, व्याकरणिक दोष, विराम चिन्ह, रूपांतरण, तात्कालिक चलन में आ रहे शब्द या नई प्रवृत्तियों तथा बहुप्रचलित या महत्वपूर्ण संस्थाओं के नामों को भी वर्तनी पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। आज के डिजिटल युग में भाषा का तीव्र विस्तार और परिष्कार हो रहा है। ऐसे में वर्तनी पुस्तिका की भूमिका और महत्व और अधिक बढ़ गई है। ये पुस्तक न केवल प्रूफ रीडर या संपादक, बल्कि लेखक, रिपोर्टर, अनुवादक, डिजाइनर, सोशल मीडिया क्रिएटर तक के लिए भी दिशादर्शक बन गई है। वस्तुतः संपादन की वर्तनी पुस्तिका मीडिया संस्थानों की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना भाषा में अनुशासन, एकरूपता और विश्वसनीयता बनाए रखना कठिन होगा।
ये सभी मीडिया कर्मियों के लिए एक समान दिशा निर्देश का कार्य करती है, जिसके जरिए किसी भी सामग्री को प्रकाशित अथवा प्रसारित करने से पहले उसमें किसी भी प्रकार की भाषाई, तकनीकी, तथ्यात्मक त्रुटि न रहे। वर्तनी पुस्तिका के माध्यम से न केवल भाषा का परिष्करण होता है, बल्कि समाज में भाषा प्रयोग की गंभीरता, स्पष्टता और एकता भी अपने आप समाहित होती है। अतः संपादक की वर्तनी पुस्तिका न केवल मीडिया की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए आवश्यक है, बल्कि वह भाषा के ऐतिहासिक, सामाजिक और विकासशील पक्षों का भी लेखा जोखा है, जो शब्द, अर्थ, व्याकरण और शैली की दृष्टि से मीडिया को अपनी अनूठी पहचान देने का सामर्थ्य रखती है। छात्रों, अब हम प्रिंट मीडिया के बारे में जानते हैं। प्रिंट मीडिया वह पारंपरिक संचार का माध्यम है जो छपे हुए शब्दों के जरिए समाज को समाचार, जानकारी, विचार और मनोरंजन उपलब्ध कराता है। इसमें मुख्य रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, जर्नल्स, ब्रोशर आदि शामिल होते हैं। प्रिंट मीडिया का इतिहास बहुत पुराना है। गुटेनबर्ग द्वारा छापाखाने के आविष्कार के बाद से ही दुनिया भर में सूचना के प्रचार प्रसार का स्वरूप बदल गया और भारत में भी इसकी शुरुआत 1556 में गोवा में स्थापित पहले छापाखाने के साथ हुई थी। तब से लेकर आज तक मुद्रित माध्यमों में कई तकनीकी, विषयगत और प्रस्तुतिकरण संबंधी बदलाव आए हैं, परंतु आज भी प्रिंट मीडिया की महत्ता और विश्वसनीयता बरकरार है। प्रिंट मीडिया जीवन के हर क्षेत्र में गहरा प्रभाव डालता है। दैनिक अखबार पढ़ना अधिकांश परिवारों की दिनचर्या का प्रमुख हिस्सा है तथा पत्रिकाएं विज्ञान, साहित्य, राजनीति, खेल, कला, संस्कृति, स्वास्थ्य, फिल्म, शिक्षा आदि विविध विषयों पर जागरूकता, ज्ञान, समालोचना व विश्लेषण को समाज तक पहुंचाती है। प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो भी खबर या सामग्री प्रकाशित होती है वह स्थायी रूप से रिकॉर्ड हो जाती है। पाठक जब चाहे, जहां चाहे उन्हें पढ़ सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और संदर्भ के लिए बार बार उपयोग में ला सकते हैं। छपे हुए शब्द की इस स्थायिता और पहुंच का लाभ यह है कि जहां डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्षणिक, अस्थायी या तात्कालिक हैं, वहीं प्रिंट मीडिया हमेशा के लिए मौजूद रहता है। प्रिंट मीडिया की भाषा परंपरागत रूप से शुद्ध, अनुशासित, सटीक और व्याकरण सम्मत होती है। इसमें सही वर्तनी, स्पष्ट शब्दावली, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग तथा संक्षिप्तियों या प्रतीकों आदि की मानकीकृत व्यवस्था रहती है। यही कारण है कि प्रकाशित सामग्री विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं समय उपयोगी मानी जाती है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से ज्ञान का प्रसार अत्यंत व्यापक और सशक्त होता है, स्वतंत्र चेतना का विकास होता है और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक जागरूकता भी उत्पन्न होती है। शिक्षा के क्षेत्र में तो पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों की भूमिका अप्रतिम है, जो विद्यार्थी, शिक्षक, शोधकर्ता आदि के लिए मूलभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। मुद्रित माध्यम की एक और विशिष्टता यह है कि यहाँ भाषा का चयन भी पाठक वर्ग की मानसिकता, रुचियों, क्षेत्रीय पहचान, वर्ग,
आयु एवं शिक्षा स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। राजनीति, समाज, खेल, विज्ञान, व्यापार, मनोरंजन आदि हर विषय के लिए अलग अलग रूपक, शब्दावली तथा प्रस्तुति शिल्प अपनाया जाता है ताकि पाठक तक संवाद अधिक प्रभावशाली व शीघ्रता से संसूचित हो सके। साथ ही प्रिंट मीडिया का ऑनलाइन व डिजिटल विस्तार भी देखने को मिल रहा है, किंतु इसके बावजूद छपे हुए शब्दों का आकर्षण व आधार आज भी कायम है। सामग्री को प्रामाणिकता मिलती है, पाठक सुरक्षित महसूस करते हैं और त्वरित तकनीकी बदलावों के बावजूद स्थायित्व का भाव बना रहता है। हालांकि प्रिंट मीडिया के सामने कुछ सीमाएं व चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली कमी है, ये माध्यम केवल शिक्षित वर्ग के लिए सुलभ है। निरक्षर लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। इनमें तात्कालिकता की कमी होती है। रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तेजी से समाचार उपलब्ध नहीं करा सकता। प्रिंट मीडिया में समाचार या फीचर प्रकाशित होने में ऐतिहासिक रूप से एक निश्चित अवधि की आवश्यकता होती है। अब जबकि तकनीक तेजी से बदलती जा रही है, डिजिटलीकरण और सोशल मीडिया के तेज विस्तार ने प्रिंट मीडिया के सामने नई प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी है। सब्सक्रिप्शन वितरण लागत, स्थानिक वितरण, कागज की मूल्य वृद्धि जैसी समस्याएं लगातार चुनौती पेश कर रही हैं। निष्कर्षतः अति आधुनिक डिजिटल युग के बावजूद प्रिंट मीडिया सार्वजनिक संवाद, प्रामाणिकता और सांस्कृतिक बोध का अद्वितीय, विशुद्ध एवं अपरिवर्तनीय मंच सिद्ध हुआ है और आने वाले समय में भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। आइए छात्रों, अब हम प्रिंट मीडिया की प्रयोजनपरक शब्दावली की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रिंट मीडिया का संसार अत्यंत विस्तृत, बहुआयामी और बहुपर्देशीय है। इसमें प्रत्येक समाचार पत्र, पत्रिका, बुलेटिन, जर्नल, ब्रोशर, विज्ञापन, फीचर, लेख, संपादकीय आदि अपने अपने उद्देश्य, प्रकृति, पाठक वर्ग और रचना शैली के अनुरूप विशेष शब्दावली और भाषिक संरचना का चयन करते हैं। इसी उद्देश्यपूर्ण, क्षेत्र विशेष और प्रभावी शब्द संग्रह को प्रयोजनपरक शब्दावली कहा जाता है, जो न केवल संप्रेषण और अभिव्यक्ति को सशक्त बनाती है, बल्कि समाचार या सामग्री के सत्य, प्रभाव और सुगमता को बढ़ाती है। हिंदी प्रिंट मीडिया में प्रयोजनपरक शब्दावली की आवश्यकता और महत्ता निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि सूचना संप्रेषण की गति, विषय विविधता, वैश्वीकरण, समाज में व्याप्त बहुभाषिकता, तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दों का उद्भव, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोरंजनिक विषयों का समावेश आदि प्रतिदिन मीडिया की भाषा को नए रंग और शब्द दे रहे हैं। प्रिंट मीडिया की प्रयोजनपरक शब्दावली पूरी तरह से संवाद के उद्देश्य, पाठक के वर्ग, प्रस्तुति के स्वरूप और समाचार की श्रेणी के अनुसार चयनित व प्रयोग में लाई जाती हैं। उदाहरण स्वरूप संपादकीय, राजनीतिक, आर्थिक, खेल, विज्ञान, संस्कृति, स्वास्थ्य, फिल्म, ग्लैमर, फैशन, सामाजिक, स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय। ये सभी विषय क्षेत्र न केवल अपनी विशिष्ट सूचनाओं के संदर्भ में अलग हैं, बल्कि वहां प्रयुक्त शब्दावली, वाक्य विन्यास, शैली,
शब्द समूह, मुहावरेदार प्रयोग, संक्षिप्तियां, उपमा, प्रतीक आदि भी विशिष्ट व प्रयोजन योग्य बन जाते हैं। संपादकीय लेखों में नीति, दिशा, टिप्पणी, विचार, प्रतिवाद, दृष्टिकोण जैसे शब्द प्रमुख होते हैं। राजनीतिक समाचारों में गठबंधन, अविश्वास, बहुमत, विपक्ष, विधेयक, प्रतिपक्ष आदि प्रयोग बढ़ जाते हैं। आर्थिक खबरों में शेयर, मंदी, तेजी, वृत्त, पूंजी, निवेश, लाभ, घाटा, आर्थिक पैकेज, टैक्स हेवन जैसे नए नवेले विदेशी शब्दों का चलन बहुतायत में है। विज्ञान एवं तकनीकी खबरों में मोबाइल, ऐप डाउनलोड, वायरस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा अपडेट जैसे कोड मिश्रित और वैश्विक शब्द खास हैं। मनोरंजन और फिल्मों की रिपोर्टिंग में समीक्षक, निर्देशन, भूमिका, स्क्रिप्ट, बॉक्स ऑफिस, कलाकार, डेब्यू, ट्रेलर, कैरेक्टर, रिव्यू, हिट, फ्लॉप, सस्पेंस जैसे शब्दों का बोलबाला रहता है। प्रिंट मीडिया केवल सूचनाओं का संकलन और प्रकाशन नहीं होता, बल्कि विचारधारा, बौद्धिकता, सामाजिक दृष्टिकोण, मूल्य, विश्वास और चेतना का भी संवाहक है। ऐसे में प्रयोजन परक शब्दावली किसी क्षेत्र, पेशे या वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि समाज की भाषा, सोच, शैली, रुचि, जीवन शैली तथा ज्ञान के स्तर को भी प्रभावित और निर्धारित करने लगती है। हर भाषिक प्रयुक्ति की अपनी विशेषताएं हैं। हिंदी पत्रकारिता की विविध उपप्रयुक्तियों में अनेकानेक अंतरराष्ट्रीय, तकनीकी, वैज्ञानिक, दैनिक बोलचाल के शब्द तथा कोड मिश्रित अभिव्यक्तियां समावेशित हो चुकी हैं। आलोक में पारिभाषिक शब्दावली अर्थात जिस भी विषय की रिपोर्टिंग की जा रही हो, उसी के अनुरूप जटिल, तकनीकी या सरल बोलचाल के शब्द प्रशस्त किए जाते हैं। समाचार पत्रों में खेल जगत की हलचल, शेयर बाजार में गिरावट, राजनीति में हलचल, स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश, शिक्षा नीति की समीक्षा, तकनीकी युग का आगमन, फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, समाज में नई पहल, जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन, ऐसे सैकड़ों उदाहरण में प्रयोजन परक शब्दावली न केवल सुगमता बल्कि विशिष्टता और स्पष्टता भी देती है। मीडिया रिपोर्टिंग में कई बार अंग्रेजी शब्दों के हिंदीकरण, पुनर्निर्माण, संक्षिप्तीकरण, स्थानीयकृत प्रयोग अथवा सर्वथा नए शब्द की रचना भी प्रयोजन की कसौटी पर देखी जाती है। समझ में आने योग्य हो, प्रभावशाली हो, लोकप्रिय हो, संप्रेषणीय हो, ऐसी शब्दावली का ही चयन किया जाता है। राजनीतिक समाचारों में जन आदेश, अदल बदल की राजनीति, वोट बैंक, गठबंधन धर्म, विधानसभा अध्यक्ष, मूल्यांकन समिति जैसे पद वाक्यांश दिखते हैं। आर्थिक जगत में रुपये की गिरावट, मंदी की मार, जीएसटी काउंसिल, उधारी ब्याज, वित्त वर्ष, विदेशी निवेश जैसे शब्द चलते हैं। समाज क्षेत्र में स्त्री सशक्तिकरण, स्वच्छता मिशन, जागरूकता अभियान, समावेशी विकास अभियान, कार्यशाला, जनहित याचिका जैसे पद लगातार प्रयुक्त होते हैं। फीचर लेखन, व्यंग, टिप्पणी, विश्लेषण, रिपोर्टिंग, साक्षात्कार, विज्ञापन, बुलेटिन, संपादन, फोटो कैप्शन, हर विधा, हर शैली में प्रयोजन
लक्ष्य तथा पाठक रुचि के आधार पर उपयुक्त शब्दों का चयन किया जाता है। ये शब्दावली कभी संवेदनशील, कभी तटस्थ, कभी स्पष्ट, कभी प्रतीकात्मक, कभी सुगम, कभी शास्त्रीय, कभी व्यावसायिक, हर रूप में प्रयोजन की पूर्ति हेतु आकार लेती है। यही कारण है कि प्रिंट मीडिया की प्रयोजन परक शब्दावली जीवंत, समकालीन, अभिव्यक्तिपूर्ण, स्पष्ट और पठनीय बनती है। वर्तमान वैश्विक युग में जहां डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, वहां प्रिंट मीडिया की चमक और प्रभाव को बनाए रखने, पाठकों को जोड़ने रखने, सूचना संप्रेषण में गति, गहराई या विश्वसनीयता लाने और भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयोजन परक शब्दावली का संतुलित और वैज्ञानिक चयन आवश्यक है। पत्रकारिता समाज के दर्पण की तरह है, इसीलिए उसका प्रयोजन परक शब्द संग्रह समाज की जड़ों, संवेदनाओं, विश्वासों, चुनौतियों एवं आकांक्षाओं का भी द्योतक बनता है। छात्रों, आइए अब हम इस इकाई के सारांश की बात करते हैं। संपादन की वर्तनी पुस्तिका और प्रिंट मीडिया की प्रयोजन परक शब्दावली दोनों ही प्रकाशन जगत में भाषा को सुसंगठित, शुद्ध और प्रभावी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तनी पुस्तिका का मूल उद्देश्य होता है संवाद, लेखन और संपादन में प्रयुक्त शब्दों, नामों, संक्षिप्तियों, प्रतीकों और विराम चिन्हों के मानकीकृत रूप तय करना। आज के वैश्विक एवं डिजिटल युग में भी प्रिंट मीडिया का महत्व इस बात में है कि उसकी भाषा स्थायित्व, प्रामाणिक और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखती है। सारता वर्तनी पुस्तिका और प्रयोजन परक शब्दावली को सुविचारित और संतुलित प्रयोग से न केवल पत्रकारिता का गुणवत्ता मानक बढ़ता है, बल्कि भाषाई एकता, स्पष्टता व समाज में भाषा का अनुशासन भी सशक्त होता है। प्रिय छात्रों, आशा है कि आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।